अध्याय क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल। ये कैसा आकृति देखने में लग रहा है? और ये और ये और ये देख, ये सागर बिंदु वाला भाग क्या है? देखिए हमारी पृथ्वी के कितने रूप है, स्थला आकृति है, क्या है? देखिए पृथ्वी ऐसे है उच्चावाच, क्या है? ऊंचावाच है। कैसी है? ऊंचा वाच। ऊंचावाच का मतलब समझते हैं? कहीं ऊंच, खूब ऊंच, तो कहीं खूब धसल। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? ऊंचावाच, ठीक है ना? मानी कि जो भी इस पर है। अब पूरा उसको देखेंगे तो जियो ग्रिड है, क्या है? पृथ्वी की आकृति कैसी है? पूरा अगर गोल शेप में देख तो जियो ग्रिड है। कहेगा कैसे? तो यही से अनुमान लगाए कहा लड़े लड़का, जियो ग्रिड है। देखिए उठल है, इधर सल है, फिर यहाँ उठल है, फिर इधर सल है, फिर उठल है, फिर ये धसा हुआ भाग है। तो मतलब जैसे हमारा ये मुंह है, समझ गया? मुंह तो है, लेकिन मुंह का प्रमुख आकृति पूछेगा तो क्या क्या बोलेंगे? नाक है, कान है, इस कान है लगल इसमें, ठीक है ना? क्या है? नाक है, कान है, आंख है, ये दोनों ओठ है, समझ गए? ये मुंह की आकृति का आकृति हो गया। माने मुंह तो है, लेकिन इसमें इतना प्रमुख इसके आकृतियां हैं इसमें। तो ऐसे पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी के स्थल जो है ना, उस कितने स्थला आकृति है उसका, क्या है? तो पहला क्या हो गया? पहले इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? पर्वत। क्या पढ़ेंगे? पर्वत या पहाड़। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पठार। ये साइड वाले क्या है? ये मैदान, ठीक। और ये क्या है? सागर, या इसी को बोल दीजिए महासागर। क्या बोलेंगे? अब देख लीजिए, यही पर्वत में, पर्वत वाले भाग में दुनिया का सब पर्वत को के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से लेकर के जितना होगा हमारे, पहले तो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत के हैं। भारत से सटे हिमालय, और हिमालय भारत के भाग में आते। तो हिमालय के 3 कैटेगरी से पढ़ेंगे। सबसे ऊंचा हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर इधर का पूर्वांचल वाले हिमालय, सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। अगर अच्छा से पढ़ोगे ना तो हरिद्वार जो है ना, जैसे कोई भी द्वार हो गया, हरिद्वार हो गया, कंचनजंगा, केटू अष्टनी, जितना भी है सब पर्वत को पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि सारा तीर्थ स्थल वही पर्वते लगा के है, सब भगवान पर्वते में बैठा। ऐसे भी लोग कहता है कि भगवान पर्वत पर रहता है। तो हिमालय के बारे में, फिर पर्वत निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कैसा कैसे से पर्वत का निर्माण होता है, समझ गया? तो उद्देश्य है हम लोगों की सारा चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। क्या करना है? क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है? अध्ययन करना है। क्या करना है? तो हम लोग जब भी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो पर्वत को पढ़ेंगे, पठार को पढ़ेंगे, मैदान को पढ़ेंगे, सागर या महासागर। आप जरा देखिए, ये पर्वत हो गया, तो भाई पर्वत किसे कहेंगे? वो भी तो बात हो गया। सीधे ऐसे बोल दिए पर्वत, लेकिन पर्वत किसे बोलेंगे? तो ये कैसा दिखने में लगा? एकाएक उठल है, लेकिन इसकी चोटी जिसको बोलते हैं, ये कैसा है? नुकीला है। क्या है? जिस जो भी उठा हुआ भूमि पर से जो स्थल दिखाई दे, जो भी भूमि पर से जो भी जमीन या जो भी उठा हुआ भाग दिखाई दे, लेकिन वो अपने चोटी ऊपर शिखर पर जाके ऐसे हो गया हो। कैसे हो गया हो? ऐसे। तो जब ये समझे ऐसे हो गया तो पर्वत है। क्या है? क्या? पर्वत है। पठार में क्या आता है? भूमि से एकाएक उठा रहता है, लेकिन उसका शिखर नहीं बना रहता है, चोटी ने एकदम मिल गया रहता है। कैसा रहता है? मिला हुआ रहता है। अब मैदान एकदम एक रंग रहता है,
आप पानी वाला भाग तो देखिए जिस साइड में केवल पानी ही पानी, सागर हो गया। समझिए तो ये कितने रूप है? पर्वत, पठार, मैदान, सागर। कितने रूप हो गए? पर्वत, पठार, मैदान, सागर। अब पर्वत को समझे कि केवल उठा हुआ, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या? तो 3600 मीटर। कितनी होनी चाहिए? इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3600 मीटर ऊंचा है, तो उसे पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? 3600 मीटर से ऊंचा है या 3600 मीटर हो गया तो इसे क्या बोलेंगे? पर्वत है। अब समझ में आया? पठार की ऊंचाई 3600 मीटर से ज्यादा भी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है, लेकिन उसकी चोटी ने बना हुआ रहता है। क्या नहीं बने हुए थे? चोटी में। अब अगर पठार में आएंगे तो सारे पठार के बारे में पढ़ेंगे। मैदान में आएंगे तो मैदान में सब मिट्टी, मैदानी मिट्टी को पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्या पढ़ेंगे? मैदानी मिट्टी। मिट्टी काली मिट्टी होता है, लाल मिट्टी होती है। समझ गए ना? हम लोग नदी किनारे के रहने वाले आदमी हैं, तो हम लोग को कैसा मिट्टी आते हैं? जलोढ़ मिट्टी। नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? अल्लाह का घर। चलिए, अगर हम लोग देखेंगे पर्वत वाला भाग और पठार वाला, तो जरा एक बात देख लेते हैं हम लोग। क्या हल्ला करता है? कौन हल्ला कर रहा है? अभी हम लोग पढ़े हैं मंडल सब के बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल है। तो स्थल मंडल में अगर ये सारे को जोड़ लेंगे तो नहीं होगा? है? होगा कि नहीं बोलिए? तो ये स्थल मंडल हो गया। क्या हो गया? अब इसी स्थल मंडल पर सभी महादेश बसे हैं। क्या बसे हैं? तो अब जरा देख ले, तब ना एक एक करके पढ़ेंगे कि इस महादेश में इतने पर्वत है। ठीक है ना? इस महादेश में ये पर्वत सब आते हैं, ये देश में ये पर्वत आते हैं। देखिए, पूरा दुनिया का सारा चीज के बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन याद रहे बुद्धिमानी होनी चाहिए, रट्टू नहीं होना चाहिए। हल्ला का है? निशा का हल्ला करो? हल्ला बोले नहीं करे, चुपचाप सुनिए। जैसे किसी किसी आदमी को पूरा देश की राजधानी याद रहता है, वहां का पैसा याद हो जाता है। तो पैसा याद हो जाने से क्या होगा? जैसे भारत का पैसा रुपया है, तो उसे कोई डॉलर बनाएगा? बोलेगा कि ये डॉलर है। भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली रहेगा। तो रटने से एक अच्छे तोता बन जाइएगा। ठीक है ना? जैसे कभी कभी कोई छोटा बच्चा रहता है, 7-8 साल का भी, या उससे भी छोटा रहता है, या कोई 10वां में पढ़ रहा है और खूब रट्टूमल है, आ जाता है टीवी चैनल पर। इसके बाद देखिए ना, दूसरे बच्चों को रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है फ्री में घर में। देखो तो छोटा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ रहा है, दे थप्पड़ उसको। ठीक है ना? चमाटा लगता है। उधर से आएगा, मम्मी जी बोलेगी नहीं पढ़ रहा है, मामा जी आएगा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, पापा जी आएगा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना, दादाजी आएगा तो बोलेगा रे भकलेला पढ़ो, देखो तू कितना अच्छा है, तू कहा नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो सब ऐसा नहीं बनना है, बुद्धिमान आना चाहिए। तो स्थल भाग पर सारा देश आ जाएगा। महादेश तो कितने महादेश हैं? बोलिए, महादेश कितने हैं? या इसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं, जरा समझ लेते हैं। देखिए, चारों भाग, हर जगह पानी हो, बीच में स्थल वाले भाग हो, क्या हो? तो उसे द्वीप कहते हैं। तो छोटा हुआ तो द्वीप, अब बहुत बड़ा हो गया तो महाद्वीप। समझ में आ रहा है बात? बहुत बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे? महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। तो बोलिए कितने महाद्वीप है? पहला का नाम बताइए, एशिया। क्या? हम लोग किस महादेश में रहते हैं? किस देश में रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं? किस जिला में रहते हैं?
किस गांव में रहते हैं? कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? अच्छा छोड़िए, सबका वार्ड अलग अलग होगा, गड़बड़ा जाए। ठीक है, गांव भी अलग होगा। आप जरा देखिए, अनुमंडल किस में रहते हैं? मधुबनी। परमंडल दरभंगा। ठीक है ना? तो हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। इसके बाद यूरोप, क्या हो गया? और यूरोप के बाद अफ्रीका, क्या हो गया? अफ्रीका। अब बताइए, जैसे जैसे नाम बोलेंगे याद है वैसे वैसे लिखेंगे, बड़ा छोटा कर में नहीं लिख रहे हैं। बोलिए। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी। चलिए, उत्तरी अमेरिका, ठीक, और दक्षिणी अमेरिका। हल्ला मत करिए आप सब। है हल्ला कौन चीज? तो फिर पिटैया होगा सब। ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही लिखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ठीक है कि गलती? सो बता, सही बताओ, सही है या गलत? ऑस्ट्रेलिया होता है ना, ढकलेल सब ऐसे होगा। ठीक, हम लोग देखे थे इससे पहले कि कितने महासागर है, ये देखे थे। अब हम लोग देख लेते हैं, सॉरी महादेश देखे थे ना। अब हम लोग देखते हैं कितने जो है, तो सबसे लास्ट वाला जो महासागर महाद्वीप देखे थे, अंटार्कटिका। कौन लिखे थे? अंटार्कटिका। सातवां जो था वो वहां पे लिखना भूल गए थे। सातवां जो है वो सातवां है अंटार्कटिका। तो ये महाद्वीप अंटार्कटिका, समझिए। आप जरा देख लेते हैं, जैसे हम अगर ये सागर वाले भाग को यदि पढ़ते, किस वाले भाग को पढ़ते? सागर वाले भाग को। तो यदि सागर वाले भाग को यदि हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? कितने सागर वाले भाग में है? सागर वाले भाग का मतलब है कि महासागर। तो महासागर कितने? तो प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो। ये सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर, इसी में चैलेंजर द्वीप सबसे गहरी है। अब जरा देख लेते हैं, गहरी भाग है तो जब प्रशांत महासागर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सारे बात। ये जरा देख लेते हैं, हम क्या समझे थे कि ये पृथ्वी के स्थल रूप है। पृथ्वी के स्थल, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, ये सब। तो अगर हम क्या बताए थे कि इन सारे को जोड़ लेते हैं तो स्थल मंडल हो जाएगा इतने को। ठीक, तो ये स्थल मंडल पर सब आ जाते हैं, पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं। जल मंडल ये हो गया हमारा। जल मंडल में अगर इसको लेते हैं तो ये जल मंडल हो गया। जल मंडल में सारे सागर आते हैं, तो ये जल मंडल के भाग इनको पढ़े थे। अगर इन सारे को यदि हम जोड़ लेते हैं एक साथ तो जैव मंडल हो गया। जैव मंडल उसे कहते हैं जहां जीवन पनपता है, याद रहे, जैव मंडल उसे कहता है जहां जीवन पनपता है। तो वायुमंडल भी जैव मंडल, क्योंकि वायु में भी जीवन पनप सकता है। तो जहां जीवन पनपे, तो जहां जीवन पनपे, तो ऐसा माना गया है कि अगर हिस्ट्री में भी देखेंगे और बायोलॉजी के हिसाब से भी देखेंगे तो जीवन कहाँ मिली है? पानी में मिली है। जीवन कहाँ पनपती है? पहली बार पानी में देखा है। लेकिन जीवन धरती पर भी, स्थल मंडल पर भी पनपते हैं। तो जहां जीवन पनपे उसे जैव मंडल कहते हैं। ये सारे बातें को समझे। अब ये सागर वाले भाग को अब जरा देखते हैं कि कितने पर्वत है, पठार है, मैदान है, सागर है। अब मैदानी भाग को जरा देख लेते हैं हम लोग। पहले मैदानी भाग देख लेते समझ में थोड़ा ठीक ठाक, इसके बाद पर्वत को पढ़ेंगे तो तनी टॉपिक लंबा हो। तो मैदान उस समतल भाग को कहेंगे जो सीधा नीचा हो और एकदम समतल हो, वो मैदानी। पृथ्वी का वह भाग जो समतल हो, एक रंग दिखने में लगे, ऐसा नहीं कि आप एक रंग पूरा प्लेन की जैसा। इस सब मैदान पर नदी भी आती है, तालाब भी आती है। तो जहां तालाब रहेगी, जहां झील रहेगी, बहुत बड़ा झील मैदान में भी मिलते हैं, तो झील लगा वहां तो गाढ़ा मिलवे करेगा।
पानी जब हटाएगा तो गड्ढा मिलेगा। तो समतल भाग जो सीधा नीचा हो और समतल हो, तो वो वाले भाग पृथ्वी के वे भाग मैदान कहलाते हैं। अब मैदान कितने प्रकार के होते हैं ये जरा देख लेते। तो मैदान जो है ना 3 प्रकार के, अपर्दन मैदान हो गया, निक्षेपण मैदान हो गया, रचनात्मक मैदान हो गया। ये रचनात्मक मैदान है, रचनात्मक मैदान। तो ये मैदानी भाग हो गया। ये पृथ्वी के क्या पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के स्थल रूप, मानी पृथ्वी के स्थल रूप में देखने को क्या क्या मिल रहा है। तो अगर बाहरी तरीके से आंख से देखते हैं तो यही मिलता है कि अंदर जाएंगे तो अंदर के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी बाहरी ऊपरी वाले में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सागर वाले तो एक एक सागर के पढ़ेंगे, प्रशांत पढ़ेंगे, हिंद पढ़ेंगे, आर्कटिक पढ़ेंगे, अटलांटिक पढ़ेंगे। ये सारे को हम धीरे धीरे एक रूप से आराम से पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार पढ़ लेंगे, एक बार क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ के थोड़ी सीख सकते हैं हम लोग। तो सबको बराबर से पढ़ेंगे और आगे धीरे धीरे पढ़ते हम लोग चलेंगे। तो ये देख लिए हैं पृथ्वी का स्थल रूप देखे हैं। तो पृथ्वी के स्थल रूप में समझा दिए कि स्थल रूप ये हो गया, पर्वतीय हो गया। पर बताए हम पिछले इसी क्लास में बता चुके हैं कि पर्वत किसे कहते हैं, ये भी बताए। ये सारी चीज को हम लोग समझे हैं। तो पृथ्वी के स्थल रूप में हो गया ये सारे बातें। तो हम लोग सही से पढ़ेंगे, इन्हीं की तरीका गलती करके पढ़ लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हिसाब से पढ़ेंगे, एक लाइन से पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। फिर पर्वत पढ़ेंगे तो कैसा पर्वत होता है, भ्रंशित पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है, ऐसे पर्वत सब। तो अपर्दन क्या, तो वे मैदान जिनकी, देखिए अब अपर्दन किसे कहेंगे, तो वे मैदान जिसकी अपर्दन क्रिया के प्रमुख होती है इसमें, और यह अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। अपर्दन का मतलब होता है कि एक जगह का मिट्टी धीरे धीरे बह के चल गया, धीरे धीरे, यानी कि एक ही बार धीरे धीरे बह के चला, अपर्दन मैदान कहला। निक्षेपण मैदान क्या होता है, नदियों द्वारा या वायु द्वारा पानी को जो है, मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाके जमा कर देना, छान छान के। जैसे कोई चीज, जैसे पानी बहती है, क्या होता है, पानी बहती है तो मिट्टी जाती रहती है तो कहीं जाकर बैठ जाती है। जैसे नदी में बाहर आती है तो उस द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होता है, और वही निक्षेपण मैदान का निर्माण करता है। और रचनात्मक मैदान क्या है, तो पृथ्वी निर्माण के आंतरिक हलचलों के कारण ऐसा मैदान होता है। रचनात्मक मैदान पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल होता है तो रचनात्मक मैदान बनता है। तो ये सारे मैदान है। अब हम लोग अगले टॉपिक से पढ़ेंगे, कहाँ से, तो मैदान पढ़ लिए, पहले हम पर्वत को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद पर्वत पढ़ने के बाद आएंगे सागर पर, सागर पर्वत पढ़ लेंगे तब पठार पढ़ेंगे, इसके बाद सागर पढ़ेंगे। तो मैदान हम लोग समझे। अब मैदान को एक एक टॉपिक पर करके पढ़ेंगे कि रचनात्मक मैदान में क्या है, क्या क्या चीजें कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज मिलती है, ये सारे बात दूसरा टॉपिक करके पढ़ेंगे, दूसरी अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये पृथ्वी के स्थल रूप हो गए। तो ऐसे को हम लोग समझेंगे। अब जरा देख लेते हैं, हर टॉपिक पहले बता देते हैं कि कैसे। अब पर्वत जो है ना, तो पर्वत जो है 3 प्रकार को, एक बलित पर्वत होते हैं, एक भ्रंशोष्ठ पर्वत होते हैं, एक ज्वालामुखी पर्वत होता है। पठार हो गया, तो पठार भी जो है ना 3 प्रकार का होता है। पठार के जो है ना, पठार भी पढ़ेंगे। तो पठार कितने प्रकार के होते हैं ये जरा देख लेंगे। तो मैदान पढ़ लिए। अब पहले हम लोग केवल समझ रहे हैं, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, केवल समझ रहे हैं। पर्वत हो, पठार हो, सारे चीज के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पठार क्या होता है, आपस के हिसाब से उठार होता है, एक उठा के, तो ये हो गया। तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मैदान में पढ़ लिए, ये हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, रचनात्मक हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले पठार में। अगला टॉपिक या तो पठार होगा या तो पर्वत होगा, जिस हिसाब से अगर देखेंगे टॉपिक होगा पहले जो, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ताकि पहले कौन भी हो लेकिन समझाने में जो सुविधा होगा उन्हीं को पढ़ेंगे। तो 7 महादेश देख लिए, 4 महासागर देख लिए, इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। पढ़िए, केवल देखिए, पढ़िएगा तभी तो समझ में आएगा। कोई भी हम देखो, पहले बात टीचर मत बनना है, सिखाने वाला बनना है और समझने वाला बनना है। हम सिखाते हैं, समझते हैं, खुद भी अगर कहीं डाउटेड रहता है तो उस पर अध्ययन करते हैं। तो ये सारे बातें, या तो अगले टॉपिक हम लोग पर्वत पढ़ेंगे या पठार पढ़ेंगे।